यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणुप्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्या सतां योर्वहनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। ग्राम बड़े रबेली की जय। छत्तीसगढ़ की जय। सभी संत भक्त हंस समाज की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहिब, परम श्रद्धेय परम आदरणीय सभी ग्रामवासियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, सदगुरु कबीर साहिब के पंथ में हम सब लोग चल रहे हैं और सदगुरु कबीर साहिब की यह परंपरा कबीर पंथ कहलाता है। कबीर पंथ क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब ने सगुण को और निर्गुण को जोड़ा। कैसे जोड़ा? कि सगुण को उन्होंने कहा कि मेरी माँ के स्वरूप है सगुण, क्योंकि माँ के बिना हमारा जीवन नहीं बन सकता है। और निर्गुण क्या है? पिता का स्वरूप है। निर्गुण दिखलाई नहीं देता, लेकिन जो दिखलाई नहीं देता उसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। हम वायु को नहीं देख सकते आंखों से, स्पर्श से इसको ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार जल को हम उसको स्वाद से ग्रहण करते हैं कि किस प्रकार का उसका जल का स्वाद है। इसी प्रकार से अग्नि की ताप से हमें पता चलता है कि यहाँ पर गर्मी है, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर अग्नि है, अग्नि तत्व है। तो इसी प्रकार से वह परमात्मा तत्व दिखाई नहीं देता है, हम उसको इंद्रियातीत कहते हैं। इंद्रियातीत क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसको इंद्रियों से नहीं जान पाते, वो इंद्रिय से परे है। और यही कारण है कि परमात्मा तत्व की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हमें एक अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो मन और बुद्धि से अलग है। मन और बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ रहते हुए भी इस प्रकार कमल का पत्र, कमल का पुष्प जल से अलग होता है, ऊपर होता है। इसी प्रकार हमारा जीवन जब अध्यात्म की ओर बढ़ता है तो हम अपने जीवन में उस ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नया वै काज, हाड़न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहिब की जय। कितनी सुंदर बात सदगुरु कबीर साहब कितने सरल भाषा में हमें समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, यह जो मानव तन मिला है हमें, आपने किसी पशु को हंसते हुए देखा है? कभी नहीं हंसते पशु, कोई भी पशु हंसता नहीं है। और इसी प्रकार से कोई भी पशु या पक्षी, आपने किसी एक पक्षी को देखा होगा जो घोंसला बनाता है, पेड़ में उसके लटकते रहते हैं घोंसले, है ना उसको। लेकिन इस तरह का घर कोई दूसरा प्राणी नहीं बनाता। मोबाइल किसी ने नहीं आविष्कार किया, केवल मनुष्य ने आविष्कार किया। गाड़ी है, रेल है, हवाई जहाज है, जितने प्रकार के साधन हम देख रहे हैं केवल मनुष्य कर सकता है, दूसरा किसी में शक्ति नहीं है। मनुष्य ने एक ऐसा यंत्र बनाया कि हम पृथ्वी लोक से कहाँ जा रहे हैं? मंगल लोक जा रहे हैं, हम लोग चंद्र लोक जा रहे हैं, और भी उसके आगे आगे की यात्रा कर रहे हैं। तो ये मनुष्य की शक्ति है। मनुष्य की क्या शक्ति है? वह है उसकी आत्मशक्ति, उसका बुद्धि की शक्ति है, जिसके कारण से इतना बड़ा विकास हो रहा है। हमारे जमीन के अंदर में कितने रॉ मटेरियल है, लोहे के, सोने के, तांबे के, अनेक प्रकार, पीतल आदि के। तो उसको हम डायरेक्ट उपयोग नहीं करते, उसको हम परिष्कृत करते हैं, उसका शोधन करते हैं, उसके बाद फिर उसका हम बर्तन बनाते हैं अनेक प्रकार के, और उसका उपयोग करते हैं। तो मनुष्य का जीवन सदगुरु कबीर साहब ने कहा बड़ा अनमोल है। मानुष तेरा गुण बड़ा, गुण है तभी मनुष्य का विशेषता है। अगर मनुष्य में गुण न हो तो मनुष्य का शरीर और पशु का शरीर में कोई अंतर नहीं है। वो भी खाता है, पीता है, सोता है, अपने प्रजा की संतति को, अपने पुत्रों पुत्रियों को बढ़ाता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशोषो, धर्म उसके साथ जो जुड़ा हुआ है मनुष्य के साथ में, ये मनुष्य जीवन को ऊपर उठाता है। क्या करता है मनुष्य? आहार निद्रा भय मैथुन करते हुए भी
मनुष्य धर्म करता है, कर्म करता है और ये जानता है कि हमारे लिए क्या शुभ कर्म है, क्या अशुभ कर्म है, क्या हम भोजन खाएं, क्या भोजन न खाएं, क्या हम पिए, क्या हम न पिए, क्या हम देखें और क्या न देखें। ये जो विवेक की शक्ति दी परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मानुष तेरा गुण बढ़ा। तो गुण अनंत गुण हैं, अनंत गुण हैं। हम कितने गुणों को अपने जीवन में उतार पाते हैं, ये हमारी साधना होनी चाहिए। जैसे आप सब लोग देखिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो यहाँ पर एक छोटा सा चौरा था, है ना, और दिया जलाते थे। उसमें एक छोटा सा ऐसा बना दिए थे, उसके अंदर में दिया जलाते थे, कहीं से हवा से बुझ न जाए वो। हम लोग सब लोग जानते थे कबीर चौरा है। और इसलिए सूरजलाल साहब जी यहाँ पर रोज़ आरती घड़ी जाते थे, आरती करते थे। क्योंकि दर्री पार में भी हम भी रहते थे तो कभी कभी आ जाते थे। और बचपना थी, उतना उस समय कोई इतना सत्संग भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये तो पूरा का पूरा गांव ही हमारा चंद्र समाज कबीरपंथ से जुड़ा हुआ है। साहू समाज यहाँ का कबीरपंथ से जुड़ा हुआ है। सभी लोग यहाँ कबीरपंथी, छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो साहू समाज और चंद्र समाज ये पूरा कबीरपंथियों का गढ़ माना जाता है। और ये ग्राम बड़े दबेली तो संतों की भूमि है। और यहाँ पर आकर के कुछ अपने वाणी का प्रवचन करना या कुछ भजन गाना, ये परम सौभाग्य की बात होती है संतों की भूमि में आकर के। और छत्तीसगढ़ भाव भक्ति की भूमि है। यहाँ पर खूब सत्संग, प्रवचन, नवधा रामायण, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, शिवरात्रि, सब प्रकार की पूजा आराधना होती रहती है। तो यहाँ के लोगों में जो भक्ति है ये अनुपम है, परमात्मा की कृपा है। कितनी बुराइयां होते हुए, कितना कलयुग का प्रभाव होते हुए, माया का आकर्षण होते हुए भी आप लोगों ने अपनी भक्ति को नहीं भूला। मैं भले ही यहाँ से लगभग कहना चाहिए समुद्री किलोमीटर के अनुसार से अगर कहें तो भारत से लगभग 7 या 8 हज़ार किलोमीटर की दूरी पड़ती है समुद्री किलोमीटर के अनुसार से। मॉरिशस देश हम वहाँ रहते हैं, लेकिन बराबर हमारा ध्यान, क्योंकि ये हमारा जन्मभूमि है, तो कहते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बड़ा प्रिय होता है अपनी जन्मभूमि। तो ये यहाँ पर आकर के हमारी एक बहुत ही कहना चाहिए आत्मा को शांति मिलती है। आप सबका प्रेम मिलता है, आप सबकी भक्ति देख करके हमें प्रसन्नता होती है कि आप भले एक गांव में रहते हैं, लेकिन जो सद्गुरु की भक्ति के लिए बहुत विद्या की आवश्यकता नहीं है, बहुत धन की आवश्यकता नहीं है, बस केवल प्रेम होना चाहिए हृदय में। कहते हैं ना, साहब कबीर ने कहा कि जिढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसके हृदय में प्रेम है, प्रेम के लिए धन की आवश्यकता नहीं, प्रेम के लिए विद्या की आवश्यकता नहीं, प्रेम के लिए रूप सौंदर्य की आवश्यकता नहीं, प्रेम के लिए यहाँ तक कि शक्ति की भी आवश्यकता नहीं। बस प्रेम हो हृदय में, सबके प्रति, सभी जीवों के प्रति प्रेम हो। वो पंडित है, वो ज्ञानी है, वो विद्वान है, वो संत है, वो साधु है, वो साधक है, वो योगी है। सदगुरु कबीर साहब इसलिए कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बढ़ा। गुण को अपने हृदय में अपनाइए, क्योंकि संसार तो माया से भरा हुआ है। वो अपनी ओर खींचता है ना, अपनी ओर खींचता है माया, माया अपनी ओर खींचती है। और वो चाहती नहीं है कि आप भक्ति करें, आप साधना करें, आप भजन करें। वो तो चाहती है कि आप माया में लिपट करके काल निरंजन के मुख में जाएं। उसका यही काम है, उसका यही काम है, उसको फंसाना है। आपका खान पान बिगाड़ देगा वो माया, आपके रहन सहन को बिगाड़ देगा, आपके चाल चलन को बिगाड़ देगी माया। उसका काम ही यही है। उसको इसलिए निरंजन ने पैदा किया है कि वो उसके दरवाजे तक सबको जीवों को पहुँचाए वो। लेकिन जब सदगुरु की कृपा होती है तो काल निरंजन की माया से, उसके जाल से, उसके बंधन से, उसके जंजीर से हम लोग मुक्त होकर किधर जाते हैं? सतलोक की ओर जाते हैं। तो ये हमारी यात्रा सतलोक की यात्रा का गमन है। आप लोग रोज प्रतिदिन यहाँ पर ऐसे ही संध्या भजन करें। छोटे छोटे बच्चों को इतना संस्कार सुनकर मिल रहा है। धन्यवाद है हमारे राजेंद्र जी को कि वो प्रतिदिन यहाँ पर सेवा देते हैं। मुझे तो थोड़ा सा मायूस हो गया था जब ये कश्मीर चले गए थे, तो ये कैसे यहाँ का सब काम होगा। सूरजलाल जी का भी जो उम्र है थोड़ा सा पुराना हो रहा है, देह जो है ना, क्योंकि सबका शरीर तो सब दिन नया नहीं रहेगा। लेकिन ये सब हमारे गांव में आप लोगों की भक्ति की कृपा है कि आप सब लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। सदगुरु की कृपा आप सब लोगों को खूब खूब वर्षा हो, और सदगुरु की कृपा से हम सब लोग अपने जीवन में जो जीवन का लक्ष्य है, मानुष तेरा गुण बड़ा आसान सा नया वे काज, हाड़ न होते आभरण न तुझा न बाज न बाज। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, हमें सदगुरु के चरणों तक पहुंचना है। इस लक्ष्य में आप सब लोग बढ़ते रहें, यही सदगुरु से प्रार्थना करते हैं। आप सभी का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। सदगुरु आप सब पर कृपा करें कि आप अपनी सबकी जो शुभ कामनाएं हैं सदगुरु पूरा करें।
और अपने जीवन में आप अपने योजनाओं को पूर्ण करते हैं, सदगुरु के धाम तक पहुँचे, यही सदगुरु से प्रार्थना करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। क्योंकि प्रवचन है इसलिए हम पुनः एक बार हम सतनाम धुन करेंगे 3 बार, और बिटिया संतोषी आप सबका एक बार फिर से आप वीडियो कर लीजिए, एक राउंड पूरा लगा लीजिए।